नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और सभी मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन जो एम्ब्रियोलॉजी अपनी चल रही थी, NCERT जो अपने स्टार्ट कर रखा था, उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन में से हमेशा जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम बैठ जाओ, RPSC ग्रेड फर्स्ट के अंदर बैठ जाओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ जाओ, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जो एक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पोलिनेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है, कि पोलन जो पराग कण है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा? पोलिनेशन या परागण कहलाता है, ठीक है ना। परागण हमेशा जो है वो दो ही चीज़ों के बीच के अपन डिस्कस करते हैं कि पोलन ग्रेन कहाँ से निकले हैं और किस वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर वो पहुँचे हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो नया स्टूडेंट है वो थोड़ा सा एक बार ये देख लो कि अपन किस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, है ना। अपन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी अपन स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ें अपन फिक्स होती है कि कोई भी, जैसे मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी टर्म आता है, लैंगिक जनन जहाँ टर्म आता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ टर्म आता है, वहाँ पे दो टर्म फिक्स आते हैं कि जो मेल गेमिट बनता है और एक बनता है फीमेल गेमिट। दोनों गेमिट क्या होते हैं, आपस में एक जगह साथ में फ्यूज होते हैं या फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके कारण से एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। उसी हिसाब से अपन पॉलिनेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि कोई भी एक प्लांट है, यहाँ पे अपन देखेंगे और इसी में दूसरी जो पार्ट है वो कौन सी होंगी, मेल पार्ट होंगी। इस प्रकार से ये पार्ट है। इसके अंदर ये जो पार्ट है इसे अपन क्या कहेंगे, ओवेरी कहेंगे, जिसके अंदर क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल लगे रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी सेम ही है, इस प्रकार से। और ये इसका मेल पार्ट है। अपन क्या चाहते हैं कि ये जो पार्ट है मेल पार्ट, इसे अपन क्या कहते हैं, एंथर। ये क्या है, एंथर है। एंथर में से क्या निकलते हैं, पराग कण निकलते हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, इस प्रकार से। और ये जो पार्ट है फीमेल का, इसे अपन क्या कहते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये कहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे जाके क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाली जो कंडीशन है इसे अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं या पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो पोलिनेशन यहाँ से यहाँ पहुँचता कैसे है, उस आधार पर पोलिनेशन, पहली चीज़ तो अपन देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन होता कितने प्रकार का है यहाँ से। तो पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। पहला अगर अपन देखेंगे नेशन, और सेकंड आ जाएगा क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। सेल्फ के मतलब तो नाम से भी है कि कोई भी, जब ये जैसे एक फ्लावर है, इसी के जो परागकण है वो किस पे गिर जाए, इसी की वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरे, तब तो ये कौन सा है, सेल्फ प्रकार का हुआ। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि एक प्लांट ए है, ए की स्पीसीज का, ये प्लांट बी है, इस स्पीसीज ए से जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से निकल के और दूसरी वर्तिकाग्र, दूसरे प्लांट की वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही स्पीसीज के जब दो प्लांट हैं उनके बीच में परागकण जो वर्तिकाग्र के ऊपर जाके जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। तो पहले अपन पढ़ते हैं सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे सेल्फ
पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन में देखो दो तीन चीज़ें होती है। सेल्फ पोलिनेशन में एक स्पीसीज का या फिर एक या तो एक फ्लावर हो सकता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट हो और उन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाए, वो भी क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर है, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर है, उनके बीच में भी यदि पोलिनेशन होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे एक कंडीशन तो ये है कि कोई भी एक फ्लावर, एक प्लांट है यहाँ पे और ये फीमेल पार्ट है और ये इसका मेल पार्ट है। इसके पोलन ग्रेन जो है वो इसी की वर्तिकाग्र के ऊपर आके गिर जाते हैं, तो ये भी क्या है? सेल्फ का टाइप है। दूसरा इसी का अगर अपन देखेंगे तो एक प्लांट है यहाँ पे और यहाँ पे अपन देखेंगे एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है और एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रकार से दो फ्लावर हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक तो फीमेल पार्ट यहाँ है और एक फीमेल पार्ट है वो यहाँ पे है, और ये जो मेल पार्ट है या फिर ये जो मेल पार्ट है, ठीक है, इसके जो मेल पोलन ग्रेन जो निकलेंगे इस प्रकार से, ये किसके पास पहुंचेंगे? इसी प्लांट की दूसरी फ्लावर के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये भी किस प्रकार का है? सेल्फ पॉलिनेशन प्रकार का। देखो सेल्फ पॉलिनेशन अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रकार की कंडीशन मैंने आपको बताई है। एक तो ऐसा प्लांट है जिसमें क्या है? बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये तो क्या है? ऑटोगेमी। इसे अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर भी दो प्रकार कह सकते हैं अपन, ऑटोगेमी। पहला कौन सा है? ऑटोगेमी प्रकार का है। सेकंड प्रकार का कौन सा होता है? जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी दूसरा प्रकार का कौन सा है? जीटोनोगेमी। इसका मतलब है एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के यदि मेल पोलन ग्रेन फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर में दोनों पार्ट है, एक ही प्लांट हो, सेम प्लांट के ऊपर दो फ्लावर हो, उनके बीच में अगर पोलिनेशन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? जीटोनोगेमी कहते हैं। तो ये कंडीशन किसकी है? जीटोनोगेमी की आता है। इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जैसे मेज भी कह सकते हैं अपन। मेज के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है? जीटोनोगेमी पाया जाता है कि नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर होता है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होता है, उनके बीच में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब अपन देखेंगे कि भाई जो भी सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले प्लांट है उनमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये सभी कैसे होनी चाहिए भाई? कुछ अडेप्टेशन अपन कह सकते हैं। अडेप्टेशन किस लिए? अडेप्टेशन कि ये सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों करे। ठीक है, तो पहली जो अडेप्टेशन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे अपन अडेप्टेशन में कौन सी कंडीशन है, फिर अपन कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है? इंड्यूस करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो कि सभी फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल होंगे तो उनमें स्वाभाविक सी बात है उनमें कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो पहली बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? फ्लावर बाइसेक्सुअल होने चाहिए। एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी होनी चाहिए, एक ही फ्लावर के अंदर क्या होना चाहिए? फीमेल पार्ट जो पिस्टिल है वो भी होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पर अपन देखेंगे होमोगेमी कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। मेल एंड फीमेल पार्ट, कौन से? सेक्सुअल पार्ट। इसका मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ पर स्टेमन एंड पिस्टिल सेम टाइम पर क्या हो? मैच्योर हो। सेम टाइम पर
मेच्योर हो, ये कंडीशन होनी चाहिए तभी पॉसिबल है। थर्ड कंडीशन क्लेस्टोगेमी, कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, वो ओपन होते ही नहीं है। तो ये फ्लावर कैसे हैं, तो ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है ना। ये दोनों टर्म हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो ये कंफ्यूज करता है जीटेनोगेमी और एक करता है क्लेस्टोगेमी। दोनों के अंदर याद रखना है कि इसमें कौन सा प्रकार का पॉलिनेशन होता है, तो इसमें कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि ये कैसे फ्लावर होते हैं, हमेशा क्लोज प्रकार के होते हैं। यदि फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इसमें कौन सी कंडीशन है कि इसमें एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन देखने को मिलती है, जबकि ये कैसा है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो एक ही फ्लावर के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये तीन प्रकार की क्या है, इसके अंदर अडेप्टेशन कॉमन जो है वो देखने को मिलती है। वायोला मिराबिलिस के अंदर ये पोर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं इस प्रकार। किसमें, ऑक्जिलिस के अंदर भी इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये पहला पार्ट जो था वो कौन सा था, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार था, और ये इनका क्या थे, अडेप्टेशन थे, ठीक है। तो इस प्रकार के अडेप्टेशन अगर होंगे तो वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही इनके अंदर पॉसिबल होता है।